इस वक्त लग रहा है कि एक दफा फिर MQM के साथ धोखा हो गया, जो वादे उनसे किए गए वो वफा नहीं हुए। खुर्रम शेर ज़मां साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली सिंध और यकीनन सीनियर मेंबर PTI। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम, मेरा ये सवाल MQM से भी था और क्योंकि वो आपके इत्तेहादी रहे हैं पिछले टर्म में, आप क्या समझते हैं कि MQM के साथ किए गए वादे कभी वफा क्यों नहीं होते बकौल उनके? देखिए, असल में जब आप फैसले और इत्तेहाद अपनी जात के लिए करेंगे ना, तो जाहिर है कि मुश्किलात तो होंगे जी। और MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आपस में इत्तेहादी रहे, लेकिन इन्होंने इस शहर के लिए कुछ किया नहीं जी। अब असल में इनके जो है एग्रीमेंट्स कुछ और होते हैं, मंजर आम पे कुछ और आता है, पीछे कुछ और होता है। जब मेरे सामने भी मुलाकातें होती थी वजीर आजम इमरान खान साहब से, तो उस वक्त भी इनकी डिमांड दफ्तर खोलने की होती थी और कुछ लोगों को जो है जेलों से छुड़वाने की बातें भी होती थी। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें तो रियासत को बहुत दफा एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, तो हकीकत कुछ और होती है, इनके पीछे कुछ और होता है। अच्छा, मुझे बताएं, एक अजीब सी बात इस पर गर्दिश कर रही है, खान साहब ने भी इसकी तरफ इंदिया दिया कि पहले वो कहते थे कि ये नाअहल करने के दर पे हैं खान साहब को और अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं, जिसकी कुछ पेशरफ्त हमने गुज़िश्ता कुछ महीनों में देखी भी। लेकिन अब बात की जा रही है कि गिरफ्तार करके सिंध लाया जाए, सिंध की जेलों में उनको कैद किया जाए। ये क्या मामला है? कोशिश करें ना, आजमा कर तो देखें, इनको पता चलेगा। आपने इसी तरह वो वीडियोस देखी है जो हैदराबाद और नवाबशाह के अंदर हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कैंप्स पे औरतें और मर्द खड़े होकर मेंबरशिप्स करवा रही हैं अपनी जी। ये वीडियो जरा आसिफ अली जरदारी को दिखाती है तो इनको पता चल जाएगा कि सिंध में अगर इन्होंने इमरान खान को लाकर और अरेस्ट करने की कोशिश की तो फिर तहरीक जो है ना वो यहीं से शुरू होगी और वो नवाबशाह से ही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ख्वाब देख रहे हैं कि इमरान खान को अरेस्ट करेंगे, ये इमरान खान को नाअहल करेंगे। इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज करता है। इमरान खान करप्ट सियासतदान नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है, एक आखिरी किरण है। खुर्रम, लेकिन आप पाकिस्तान कहीं आगे निकले। पूरे सिंध की अगर बात करें, कितने पुरुमीद हैं आप? मैं सिर्फ शहरी सिंध की बात नहीं कर रही, और शहरी सिंध में भी अब लगता है कि MQM के मुत्तहद होने के बाद, जमात इस्लामी के मुतहरिक होने के बाद आपके लिए इलेक्शंस इतने आसान नहीं होंगे। मुझे बताएं कि अगर हम ग्रेटर सिंध की बात करें, रूरल सिंध की बात करें, वहां से आप कितने पुरुमीद हैं? अच्छा, देखिए, दो चीजें मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात कि जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीती थी तो उस वक्त ये सारे एक ही थे जी। और इनके बानी भी इनके साथ थे। उस वक्त हमने इनको हराया था और बड़े अच्छे तरीके से हराया था। कुछ सीटें जो इनको मिल गई थी वो तोहफे में दे दी गई थी, हालांकि वो सीटें भी हमारी थी और आने वाले इलेक्शंस में कराची के अंदर वो सीटें भी हमारे पास होगी। रही बात अंदरूनी सिंध की, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि अगर तहरीक इंसाफ अंदरूनी सिंध के इलेक्शन नहीं जीत सकी तो हमारी अपनी तंजीमी गलतियां थी, हमारी अपनी नालायकियां समझ लें आपके। इमरान खान का वोटर तो तैयार था सिद्रा। KP और पंजाब से ज्यादा सिंध के जो हालात हैं वो आपके सामने बुरे हालात हैं। सिंध भर में लोग तैयार हैं इमरान खान को वोट देने के लिए, उसका वजीरा आला यहाँ पे लाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी गलतियों की वजह से और गलत कैलकुलेशन की वजह से सही लोग हम खड़े नहीं कर पाए, सही ज्यादा हम अपनी जो है वहाँ पे लोगों को अवॉइड नहीं कर सके, तो जाहिर है कि हम अपनी हुकूमत नहीं बना सके सिंध में। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह खात्मा पीपल्स पार्टी का कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, KP पंजाब से हुआ है, आप इस बात पे यकीन कर लें सिद्रा कि 2023 में जो इलेक्शंस होंगे सिंध में पीपल्स पार्टी अपना ये इलेक्शन हारेगी, तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत यहाँ पे बनाएगी जिस तरह अपने बाकी सूबों में बनाएगी। अगर सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात की जो तैयारियां हैं उसको ट्रेलर के तौर पे देखा जाए खुर्रम, तो MQM इस बात पे आवाज बुलंद किए हुए है, सरापा एहतजाज है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कराची की सिर्फ अगर मैं बात करूं, यहाँ की हल्का बंदियों से आप किस कदर मुतमईन है? उन्होंने कहा कि जी MQM के जो गढ़ थे या जो उनके स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां की हल्का बंदियों में 90,000 लोग डाले हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां से इलेक्शन लड़ना है और जो उनके लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हल्के हैं, वहां पे 30,000 के ऊपर वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो PTI का क्या मौकफ है? कितना लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल रहा है कराची में? देखिए सिद्रा, इश्यूज तो बहुत सारे हैं। जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी, इनकी जो तर्ज हुक्मरानी है वो तो आपको पता है किस तरह है। आर्टिकल 140A के तहत चीफ जस्टिस साहब ने भी अहकाम दिए हैं कि फौरी तौर पर अमेंडमेंट्स किए जाए, लेकिन वो भी नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इलेक्शन से भाग जाएंगे। इलेक्शंस करेंगे और हुकूमतें आएंगी, मुकामी हुकूमतें आएंगी, लोगों को डिलीवर करेंगी, काम करेंगी। MQM का मसला कुछ और है सुधा। देखें, ये तमाशा अगर MQM में लगाना होता तो 8 महीने पहले लगाती ना। ये तो इत्तेहादी है, पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी है,
یہ PDN کے بھی اتحادی ہیں, PMLN کے بھی اتحادی ہیں, وفاق میں ان کے منسٹرز بھی ہیں. تو 8 مہینے سے سو رہے تھے. اب 8 دن جب الیکشن کے اندر رہ گئے ہیں تو یہ بیٹھ کر تماشا لگا رہے ہیں کہ نہیں جو ہیں الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے سدرا. یہاں کے لوگ آپ سمجھتے ہیں یہ اتحادی ہونے کے ناطے ڈیلے ٹیکٹک ہے؟ جی بالکل, یہ بھاگنا چاہتے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی اور MKM بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتی ہے کہ اگر الیکشنز کراچی کے اندر ہو گئے تو تحریک انصاف کا کراچی میں میئر آ جانا ہے. تحریک انصاف کا کراچی میں میئر آئے گا, اگلا وزیر اعظم عمران خان ہے, یہ کراچی میں کام کریں گے, لوگوں کے مسائل حل کریں گے, یہ سندھ کے اندر گھس جائیں گے. زرداری کو تو خوف اس بات کا ہے کہ سندھ ان کے ہاتھ سے جا رہے ہیں, جبھی تو وہ پنجاب اور بلوچستان کی طرف بھاگ رہے ہیں. سر خرم, ویسے ایک بات ہے, کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے سندھ جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک جو بہت بڑا گراؤنڈ ریالٹی ہے ہمارے لیے, ہم تخت لاہور کی بات کرتے ہیں, لاہور میں الیکشن جیتنا, وہاں پہ زیادہ سیٹیں لینا اہم ہے اگر آپ پنجاب میں حکومت بنانا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی دس از ناٹ ٹرو فار سندھ. کراچی میں آپ جتنی اچھی پرفارمنس کر لیں, سیٹس لے لیں, سندھ میں حکومت پھر بھی آپ کی نہیں بنتی, اور اتنے سالوں میں یہ کریکٹ نہیں ہو پایا ہے. سیٹیں بھی نہیں بڑھ رہی ہیں, صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو پھر سندھ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ سدرا 10 سال پہلے کہا جاتا تھا کہ KP میں تو کوئی حکومت بنا ہی نہیں سکتا, تحریک انصاف تو سوچے نا. آج سے 8 سال پہلے, 5 سال پہلے باتیں کہی جاتی تھی کہ پنجاب میں تحریک انصاف سوچ بھی نہیں سکتی ہے. جی, KP میں بھی حکومت بنائی, دوسری دفعہ بنائی, پنجاب میں بھی حکومت بنائی, گلگت بلتستان میں بھی بنائی, کشمیر میں بنائی. آپ یقین کر لیں سدرا کہ عوام کے پاس, سندھ کے لوگوں کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اگر 2018 میں حکومت نہیں بنائی تو میں ایس ممبر آف PTI ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ ہماری تنظیمی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم نہیں بنا سکے. وہ غلطیاں 2023 میں نہیں ہو رہی ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے سندھ کے صدر نے پورے سندھ میں کیمپس لگائے ہوئے, لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, ممبرشپس لے رہی ہیں, جس میں زیادہ نمبر خواتین کا ہے. تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے خرم یہ جو 10 ماہ پہ سے گزری ہے PTI پہ اور آپ کی حکومتی سیٹ اپ پہ, اس میں دس ہیز بین اے بلیسنگ ان ڈسگائز. کئی ایسی چیزیں جو شاید پہلے تھوڑی اگنور ہو رہی تھیں, اس پہ آپ کو کام کرنے کا وقت مل گیا. بہت وقت مل گیا ہے. ہم نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے. دیکھیں کوئی فرشتہ نہیں ہے یہاں پہ, ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں. ہم نے اپنی غلطیاں کی, ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, وہ غلطیاں واپس نہیں ہونے لگی ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ It takes a big heart to accept. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. PTI کو میں اس بات کا کریڈٹ ضرور دوں گی کہ اقتدار ختم ہونے کے بعد کسی حکومت نے, کسی حکومتی نمائندے نے, کسی سیاسی جماعت نے اس بات کا اعتراف کیا ہو کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ورنہ ہر کوئی اپنی غلطیوں کو صرف ڈیفینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی حالات اور واقعات ہی ایسے تھے کہ یہ صورتحال ڈیولپ ہو گئی. بہت بہت شکریہ خرم ہمارے ساتھ